अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी अभी मैंने ना पांडा मार्ट से मंगवाई थी कुछ चीज़ें घर की। कितना हो गया भैया? 1195। हाँ जी, शुक्रिया। ये दो ही है ना? नहीं, 3 बैग हैं। तो आज ना मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि बाज़ार जाऊं, इसलिए मैंने कहा चलो घर बैठे बिठाए ही ना कुछ चीज़ें मंगवा लेते हैं। तो असल में ना मुझे चाहिए थी हंडिया जो पकानी थी ना आज, तो वो मैंने सब्ज़ी लेके आनी थी। इसके अलावा नाश्ता वगैरह था, कुछ इसी तरह की ना फल मंगवाना था। तो बस मैंने ना सारी चीज़ें ना पांडा मार्ट से ही देख के ऑर्डर कर ली और अब ना आधे घंटे के अंदर अंदर ही सारा सामान हमारे दरवाजे पे आ गया था। तो वही बस मैं लेने के लिए नीचे आई हुई थी। और ना ट्रिप से वापसी के बाद ना तकरीबन एक हफ़्ता हो गया मैं आपके साथ ना व्लॉग शेयर ही नहीं कर पा रही थी। तो असल में हुआ पता क्या कि जब हम लोग ना ट्रिप से वापस आए ना तो अरीबा की तबीयत ना बड़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो फिर ना मेरा व्लॉग बनाने को जी ही नहीं चाह रहा था और मेरी हेल्पर भी नहीं आ रही थी। तो वापस आने के बाद ना घर इतना ज़्यादा गंदा था ना, क्योंकि पीछे से ना आंधियाँ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा आई थी, तो जिसकी वजह से इतना घर डर्टी होया हुआ था। तो मुझे सारा घर क्लीन करते करते ही ना 2-3 दिन लग गए और मेरी हेल्पर आ ही नहीं रही थी। ना उनके साथ कोई रब्ता हो रहा था, ना वो आ रही थी। तो बस ना बड़ी परेशानी से लास्ट वीक जो गुजरा है ना बड़ी परेशानी का था और अब कुछ सुकून आया है। तो बस मैंने कहा चलो व्लॉग्स की तरफ भी वापस आते हैं, ऐसे मेरा दिल भी लगा रहता है। तो देखिए जी, सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये मैंने डबल रोटी, दूध का पैकेट, इसके अलावा भिंडियाँ, प्याज, ये सारी चीज़ें ना घर में बिल्कुल ख़त्म थी। तो भिंडियाँ मैं ना आज सोच रही थी यही पका लेती हूँ। और ना ये वही सब्ज़ी है जो मेरे सारे ही बच्चों को ना बड़ी ज़्यादा पसंद है, चाहे आप उन्हें ना नाश्ते में दे दें, रात को दे दें, दिन को दे दें, जिस वक्त मर्ज़ी दे दें ना, 3 टाइम भी उनके आगे भिंडियाँ रखेंगे ना तो वो आराम से खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो यही पकाते हैं, इसलिए मैंने ना आज ना 1 किलो भिंडियाँ मंगवाई हैं। और मेरी ना हेल्पर भी इस वक्त थी, तो ना वो बड़ा ज़्यादा ना फिर इंटरेस्ट लेती हैं, वो भी बड़ा खुश होती है कि इस तरह से घर में चीज़ें आ जाती हैं ना, जाके लानी नहीं पड़ती। तो उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता है। तो वही ना वो यहाँ पे खड़ी हो के ना तो मुझसे यही पूछ रही थी कि भिंडियाँ किस तरह से मिली हैं। और ये भिंडियाँ ना मैं अभी देख रही थी, निकालते निकालते ही ना ये फार्मी थी, तो देसी भिंडियाँ नहीं हैं, वो छोटी छोटी होती हैं ना, बारीक बारीक, लेकिन ना ये ज़रा लंबी लंबी थी, मोटी मोटी, लेकिन वो पक्की भिंडियाँ नहीं थी नरम नरम ही, लेकिन ना बस साइज़ इनका बड़ा था। तो ये देखिए, साथ में ना मैंने आलू बुखारा मंगवाया है और ये ना 200 के बस इतना है, हाफ़ kg। तो बस अब मैं जल्दी से ना प्याज थोड़े से डाल देती हूँ, यहाँ पे स्टैंड में ही डाल दूँगी। और बाकी ना कुछ मैं कह रही थी कि इसे ना फ्रिज में रख देती हूँ, मैं प्याज ना फ्रिज में भी रख देती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना तो प्याज अंदर से ना नरम पड़ जाता है। तो जिसकी वजह से ना मैं कुछ प्याज ना फ्रिज में भी रख देती हूँ, तो वो फिर ना 1 हफ़्ता तो तकरीबन चल ही जाते हैं। और अभी तो मैंने यही पे सारा प्याज डाल दिया था, क्योंकि ये बिल्कुल सूखा था, गीला प्याज नहीं था। और उसके बाद आते हैं जी अपनी भिंडियों की तरफ। तो मैं आपसे कह रही थी ना बड़ी बड़ी हैं भिंडियाँ, तो आप खुद ही देख लीजिए, इतना बड़ा बड़ा साइज़ है। तो देसी भिंडियाँ जो होती हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं, ये बड़ी बड़ी फार्मी है। तो मैंने कहा कि जैसे ही अब आई है सब्ज़ी घर, तो हाथ के हाथ ही ना इसे वॉश करके रख देती हूँ। फिर ये खुश्क होंगी तो थोड़ी देर 1-1.5 घंटे तक मैं फिर इसे ना पका भी लूँगी। और आजकल ना हनान जाने लगा है अब दोबारा से एकेडमी, पूरा 1 हफ़्ता ना जैसे ही हम टूर से वापस आए ना, पूरा 1 हफ़्ता उसकी छुट्टियाँ थी। और फिर जिस दिन वापस आए तो मैंने साथ ही ना अगले दिन उसे भेजा अकेडमी। इतनी मुझे फ़िक्र हो रही थी ना, मैंने कहा अकेडमी वाले भी कहेंगे हनान किधर चला गया है, जो आ ही नहीं रहा, क्योंकि मैं उसे ना वहाँ से छुट्टियाँ नहीं करवाती। तो फिर साथ का साथ ना काम होता जाता है, स्कूल का भी काम होता जाता है और अकेडमी में भी ज़ाहिर बात है तैयारी होती जाती है। 9th क्लास है, अब तो बड़ी क्लास है, तो साथ साथ ही पढ़ना पड़ता है। तो हनान के आने तक ना आजकल ना खाना बिल्कुल रेडी रखती हूँ मैं, तो खा भी लेते हैं हम लोग ना आजकल। डिनर भी ना मैं तो शाम के टाइम तक ही कर लेती हूँ, तकरीबन 7 बजे तक ना डिनर करके बिल्कुल फ्री हो जाते हैं हम। तो ये टाइम ना सूटेबल है। तो चलिए जी भिंडियों की तरफ वापस आते हैं। और आज ना शुक्र है कि मेरी हेल्पर भी आ गई थी, तो साथ के साथ ना सारा काम होता जा रहा है। तो मैंने ना मशीन भी लगाई हुई है साथ, मैं कह रही थी कपड़े भी वॉश करती जाऊँ। मेरे ना ट्रिप पे जाने से पहले के कपड़े धोए हुए थे और फिर ट्रिप पे भी इतने कपड़े हो गए, और वापस जब मैं आई हूँ ना तो ऐसे ढेर लगा पड़ा है कपड़ों का।
तो साथ में मशीन भी लगा के आई थी। मैंने कहा सारे आज दिन लंबे हैं ना, तो काम सारे हो भी जाते हैं, वक्त का पता भी नहीं चलता। तो खासा ना दिन लंबा ही है आजकल। और भिंडियाँ मैंने वॉश करके यहाँ पे रख दी और अब ये ड्राई हो गई थी, तो फ्री थी मैं बिल्कुल ही। तो मैंने कहा चलो इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे ना कटिंग बोर्ड पे ही मैं कट कर रही थी। फिर ना थोड़ी सी मैंने यहाँ पे कट की ना, मैंने कहा इस तरह फिर नज़र में भी नहीं पड़ती, इनमें कीड़ा वगैरह भी देखना पड़ता है। तो बरसात है तो ज़ाहिरी बात है कि सब्ज़ी को ना अच्छी तरह से चेक करना पड़ता है, इसलिए थोड़ी तो यहाँ पे मैंने कट की और बाकी ना फिर मैंने हाथ में लेके ही ना सारी कट की। मैंने कहा अच्छी तरह से देख के काट लूँ। और ना मैंने आज ना बिल्कुल जैसे वो बनाते हैं ना भुजिया, भिंडियों की भुजिया बिल्कुल छोटी छोटी बारीक काटते हैं, तो उसी तरह से मैं काट रही हूँ। वरना ना मैं ना इसका ना साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखती हूँ। छोटे छोटे साइज़ में काट ली थी और मैं ना भिंडियों को कम ही फ्राई करती हूँ, बस हल्का सा ना इनको ना जैसे ही हीट लगती है ना, तो उसके बाद सारी चीज़ें इसमें डाल देती हूँ। ज़्यादा फ्राई करूँ ना मैं भिंडियाँ तो फिर ना वो काली काली उसका ना शक्ल सूरत काली काली हो जाती है। तो मैं ना फिर इसको ना बस हल्का सा ही फ्राई करूँगी ऑयल में, ताकि इसकी लेस थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। और आज ना इतना दिल चाह रहा था ना भिंडियाँ खाने को, वैसे ही कोई ना कोई सब्ज़ी खाने को बड़ा दिल चाह रहा था, क्योंकि वहाँ पर हम लोग इतने आवाज़ार हुए थे ना ट्रिप पे, तो घर के खाने को बिल्कुल तरस गए थे। तो अब ना घर आके ना इतने दिन हो गए कि बाज़ार की ना शक्ल भी नहीं हम लोग देख रहे। जो कुछ भी होता है ना तो घर में ही पका रहे हैं, चाहे दाल हो सब्ज़ी हो, जो कुछ भी दिल चाह रहा है ना वो घर में ही बना रहे हैं। ऐसे लग रहा है घर आके ना सुकून का सांस आ गया हो। तो चलिए जी, अब मैंने ना भिंडियाँ तो रख दी थी लाल होने के लिए, बस लाल तो नहीं करनी, हल्की फ्राई करनी है। और इसके साथ साथ ना प्याज भी काट लेते हैं। तो 3 मैंने बड़े साइज़ के प्याज पकड़े। मैंने कहा बस इतना ही प्याज काफ़ी है। तो हम लोग ना भिंडियों में प्याज ज़्यादा डाला करते हैं, तो प्याज भिंडी बनाते हैं। और मैंने बस इतना ही डाला है, क्योंकि मैंने कहा चलो ये बस इतनी बचें कि नेक्स्ट डे के लिए नाश्ते में हमारी पूरी हो जाए। तो बच्चे आजकल छुट्टियां हैं ना, तो इसलिए लेट नाइट तक जागते रहते हैं। तो रात में अगर क्रेविंग होती है ना, तो फिर ब्रेड के साथ जो भी कुछ पका हो ना तो वो खा लेते हैं। इसलिए भी ज़्यादा भिंडियाँ बनाई मैंने, और कुछ प्याज मैंने बस थोड़ा ही डाला है। और अब ना भिंडियाँ हल्के से जैसे ही फ्राई होंगी तो इसमें साथ ही मैं डाल दूँगी मिर्च मसाला। तो सारा ना बेसिक मसाला ही इसमें डालना है। और नमक, मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ सूखा धनिया, बस ये डाल के ना एक दफ़ा अच्छे से करेंगे इसको मिक्स। और साथ ही इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दूँगी, मैंने पास ही रखी हुई है ला के। तो मेरा ना भिंडियाँ बनाने का ये स्टाइल है। और मेरी अम्मी पता है किस तरह से भिंडियाँ बनाया करती थी। वो पहले ना जिस तरह गोश्त का मसाला तैयार करते हैं ना, तो वैसे उस तरह से मसाला तैयार किया करती थी, और बाद में ना भिंडियों को ना लाल करके उसमें डाल दिया करती थी। लेकिन हर किसी का फिर अपना अपना स्टाइल होता है। मैं इस तरीके से बनाती हूँ। इस तरीके से ना बस ये 10 मिनट का काम है और भिंडियाँ पक के होती हैं साइड पे। तो देखिए इसको मैं मिक्स कर लूँगी और इसमें अब लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देते हैं। और साथ ही जो इसमें कटा हुआ प्याज है तो वो डाल देंगे। तो बस ये सारी चीज़ें हल्का सा फ्राई होंगी और इसमें फिर डाल देंगे टमाटर की पेस्ट। तो टमाटर ना वैसे काट के ही इसमें डालते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थे ताज़े टमाटर, तो फ्रीज़र के पड़े हुए थे मेरे पास जमे हुए। तो उसकी पेस्ट बना के फिर मैंने डाल दी और बिल्कुल फ्लेम को ना मैंने बिल्कुल हाई कर दिया। मैंने कहा तेज़ तेज़ आंच पे ना तो टमाटर का पानी हो जाए खुश्क। और तो बस जैसे ही टमाटर का पानी खुश्क हुआ ना, तो मैंने फिर फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया और दम वाली आंच पे इसको रख दिया। तो 10 मिनट ही बस लगे और भिंडियाँ हमारी पक के हो गई थी तैयार। तो ये टाइम ना मुझे काफ़ी ज़्यादा सूटेबल लगता है। तो दिन दिन में ही ना इंसान बिल्कुल फारिग हो जाता है, फिर मी टाइम भी आपको मिलता है। तो फिर ना आपको थोड़ा सा टाइम रात में अपने लिए भी मिलता है, चाहे आप स्किन केयर करें, हेयर केयर करें, या जो कुछ मर्ज़ी, टीवी देखें, मोबाइल देखें, जो भी आपका दिल चाहे। तो काफ़ी ना ये ना मेरी रूटीन वैसे बन गई है, काफ़ी अच्छी हो गई आजकल ना। मुझे रात में भी बड़ी अच्छी नींद, रात के वक्त भी ना जल्दी आ जाती है। तो पहले तो मुझे रात को इतनी देर तक ना नींद आती नहीं थी, मैं जागती रहती थी। और ना अब शुक्र है कि ऐसी रूटीन बन गई है कि रात को भी जल्दी सो जाती हूँ और सुबह को भी जल्दी उठ जाती हूँ। तो टाइम ना काफ़ी मिल जाता है। अगर आप सुबह सुबह जल्दी उठें ना तो इतना टाइम आपके पास ज़्यादा होता है, फिर काम भी ख़त्म हो जाते हैं और वक्त भी बाकी आपके पास रहता है। फिर इंसान सोचता है कि अब और क्या काम निकालें, कहाँ से निकालें, क्या करें।
तो बस यहाँ पे हो गई थी भिंडियाँ तैयार। तो बस ना मैंने अभी ना ढक्कन को उतार के ना साइड पे रख दिया था। मैंने कहा अगर इसको भी कवर करके रखा ना तो भिंडियाँ ज़्यादा नरम पड़ जाती हैं। और ये था जी चीनी का कंटेनर, तो बिल्कुल चीनी ख़त्म हुई हुई थी और इसमें थोड़ी सी थी बल्कि। तो मैं जब आई ना वापस तो मैंने देखा उसमें ना चींटियाँ बिल्कुल छोटी छोटी जो होती हैं ना कक्की कीड़ियाँ, तो वो इसके अंदर ना फिर रही थी। तो मैंने ना फिर ना वो चीनी वेस्ट कर दी, बिल्कुल थोड़ी सी थी, तो 4-5 स्पून्स थे तो उसको वेस्ट कर दिया। और इसको कंटेनर को अच्छी तरह से धुलवा के ना तो अब चीनी डाल के मैंने इसमें थोड़े से लौंग डाल दिए हैं। लौंग पड़े हो ना चीनी में तो फिर ना चींटियाँ नहीं आती हैं। तो बस मैं वही ना लौंग मिक्स कर रही थी चीनी के अंदर। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम। तो बाहर ना बस अब शाम होने वाली है, अभी हुई नहीं। तो बस शाम के वक्त ना इस तरह से लगता है जैसे बादल बादल हों, लेकिन ये ना असल में शाम हो रही है, बादल वाला कोई सीन नहीं है। इतनी ज़्यादा शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है ना कि बस इंसान ना सारा दिन पसीना साफ़ कर कर के ना बुरा हशर हो जाता है। इतना बुरा हाल होता है ना पसीना, इतना मुझे ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। पसीना साफ़ कर कर के मेरा मुँह लगता है इस तरह से, बस बिल्कुल ना रेड हो जाता है सारा दिन। बस किचन के काम ज़्यादा होते हैं तो जिसकी वजह से ना पसीने से बुरा हाल भी ज़्यादा मेरा ही होता है। और प्रेशर में ना एक साइड पे ना मैं थोड़ा सा गोश्त भी बना रही थी। असल में ना सुबह मेरा दिल चाह रहा था कि आज मैं ना गोश्त बना लूँ, लेकिन बच्चे माने नहीं, कहते गोश्त नहीं खाना। तो मैंने कहा चलो बना के मैं रख लेती हूँ, फिर पका होगा ना तो सामने आता है ना फिर खा ही लेते हैं। तो बस वही मैंने प्रेशर लगा के गोश्त को तो रखा हुआ था। और चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।